बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास है थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें, ये डेफिनेशन उसकी आ जाती है डिफरेंशिएशन की। वो क्या है डेफिनेशन हमारे पास कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहला जो हमारे पास इसके रूल्स वो कह रहा है कि थ्योरम जिसे नाम दे रहा है वो ये है कि सबसे पहले हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है कोई, यानी सी है, सी का मतलब ये है कि यानी कोई सा भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास कोई, तो उस केस में उसका जो डेरिवेटिव लिया जाएगा यानी डी बाई डी एक्स अगर हम लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा एक्स के लिहाज से अगर डेरिवेटिव लेंगे। उसकी क्या वजह है देखें, उसकी वजह ये है हमारे पास कि यानी जब हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता ना, यानी उसने फिक्स ही रहना है, कुछ भी हो जाए उसने चेंज नहीं होना ना। तो ऐसा फंक्शन जो जिसमें चेंज हो ही नहीं सकता, जैसे 5 रुपये हैं तो उसने 1 साल बाद भी 5 रहना है, 2 साल बाद भी 5 ही रहना है, तो इसलिए उसमें चेंज आता ही नहीं है। तो ये डेफिनेशन जब यहाँ अप्लाई करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, चेंज उसमें आना ही नहीं है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो भी सी के ही इक्वल रहना है, तो वो भी सी आ गया। एफ ऑफ एक्स वैसे ही सी था, सी माइनस सी ज़ीरो हो गया, ऊपर जब ज़ीरो हो गया नीचे कुछ भी था, लिमिट इफेक्ट नहीं करेगी तो ज़ीरो आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या शो हो गया कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। जो हमने वो फार्मूला बनाया था, डिमर की डेफिनेशन बनाई थी, उससे हमने प्रूव कर दिया। अब ये सारे फंक्शन कांस्टेंट है, 13 है, आज भी 13 है, 13 साल बाद भी 13 ही रहना है इसमें। 3 है, 3 आज भी 3 है, 3 ईयर बाद, 4 ईयर बाद या 1000 ईयर बाद भी 3 रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं हो सकता। ये जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है इनका डेरिवेटिव लेके देख लेंगे हम, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और वो कहता है कि इनके ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जाहिर बात है कि 13 है, वाई इज इक्वल टू 13 है ना, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, तो वो यहाँ कहीं आएगा। वाई इज इक्वल टू 3 वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, वाई 7 पाई मल्टीप्लाई होगा, वो कोई ऊपर इससे आ जाएगा थोड़ा। और इसी तरह ये है स्क्वायर रूट ये 13 की, ये भी यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो इस तरह ये तमाम फंक्शन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं, इनका जो ग्राफ बनता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक उसमें रूल वो बता रहा है थ्योरम 2 में, वो ये कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स है और साथ में 2x है, तो कहता है कि ये 2 बाहर आ जाएगा, या 3 है या 5 है या 7 है, तो उसको उसने सी से डिनोट किया है, इसे जी ऑफ एक्स से डिनोट किया है। तो ये हमारे पास वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या किया उसमें, सबसे पहले वही काम कि y के इक्वल फर्स्ट कर लिए, y इज इक्वल टू सी जी ऑफ एक्स, और फिर चेंज लाए हैं तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो या y को इधर शिफ्ट कर दो, एक ही बात है। तो उसने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तब भी y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, या उधर शिफ्ट करके y की वैल्यू पुट कर देता तब भी वही बात होनी थी। तो जब हम इसका डिफरेंस चलो ले लेते हैं, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू पुट हो जाएगी जब इधर हम यानी करेंगे, और इधर y से y कैंसिल, डेल्टा y की वैल्यू हमने जो निकालनी थी वो आ गई। फिर डेल्टा x हमें पता क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करने के बाद देखें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास c बाहर आ जाएगा, g प्राइम ऑफ x आ जाएगा फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया। अब इसकी आगे वो एप्लीकेशन है कि 4x³ है, तो यहाँ पर अच्छा ये जनरल पावर रूल उसने बताया कि हमारे पास अगर xn है तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे पास वो कहता है कि g प्राइम सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। उसने इस तरह से बताया कि अगर अब ये जो हमारे पास देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ है, तो इस पर क्या होगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है कि हम पावर कोफिशिएंट ले लेते हैं और पावर में एक कम बेस का दोबारा डेरिवेटिव। जनरल जो पावर रूल है ना वो ये याद रखिएगा, u अगर कोई फंक्शन है तो पावर कोफिशिएंट पावर में एक कम दोबारा डेरिवेटिव ऑफ बेस du बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इस केस में जब पावर रूल लगाते हैं ना तो देखे क्या आ रहा है, पावर कोफिशिएंट ये 4 वैसे ही बाहर आ गया, पावर कोफिशिएंट पावर में एक कम दोबारा बेस का डी एक्स बाई एक्स हो रहा है, तो इसलिए वो 1 हो जाएगा। एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, 1 हो जाएगा, इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास पावर रूल के ज़रिए ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेना, पावर कोफिशिएंट पावर में एक कम बेस का दोबारा डेरिवेटिव 1 नहीं आना, इसलिए वो लिखता ही नहीं आगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें थ्योरम है 3। थ्योरम 3 में हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है द डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस। दो फंक्शन है प्लस
हो रहे हैं या तो प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या होगा, उनका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम दोनों। सबसे पहले तो y के इक्वल फर्क कर लिया फंक्शन को। y के इक्वल फर्क करने के बाद उसमें चेंज ले आए, फार्मूला पहले ड्राइव करनी है, क्या बनेगा, चेंज ले आए दोनों में x में, और चेंज लाने के बाद हमने क्या किया है कि उसे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद दोनों को अलग अलग लिखा है और लिमिट अप्लाई किया। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखा जाएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स लिखा जाएगा। तो वही बात आगे की, अगर हमारे पास लेट से है 2x² प्लस 3x, तो डेरिवेटिव जब हम इनका लेंगे, ये y है, डेरिवेटिव जब इसका हम लेंगे dy/dx, तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, d/dx x² आ जाएगा, x² आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ये x आ जाएगा। यानी कांस्टेंट तो वैसे ही हमें पता है कि बाहर ले आते होते हैं। तो इस फंक्शन पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इस पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ये असल में गेम है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम, ऐसा जनरल भी उसने लिखा होगा, ये प्लस माइनस में अगर होगा तो क्या होगा, उसने प्लस वाला कर दिया, माइनस के लिए सारी बात सेम केस होना था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 7 है, उसमें इसकी उसने एग्जांपल यानी ना एप्लीकेशन की हुई है उसकी इसी थ्योरम की। एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, उन दोनों का सम किया है, एक नया फंक्शन बन जाएगा ना। याद रखिएगा, सम लें दो फंक्शन का तो वो एक नया फंक्शन बन जाता है, वो भी फंक्शन ही होता है। प्रोडक्ट लें दो न्यू फंक्शन का तो वो भी एक फंक्शन ही होता है। और इसी तरह क्वेश्चन जो डिवीजन ले दो फंक्शन का तो वो भी एक फंक्शन ही आएगा। तो इसी तरह उसने देखे सम लिया है तो दो फंक्शन का, तो वो भी एक नया फंक्शन ही बन गया। ये फंक्शन आ गया, अब इसका डेरिवेटिव उसने ले लिया। तो डेरिवेटिव जैसे लेते हैं अप्लाई कर दिए दोनों पे अलग अलग। फिर ये है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है जैसे ये आए हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो y के इक्वल फर्क कर लिया और दोनों में चेंज ले आए। चेंज लाने के बाद क्या किया हमने इसे कि ये वाला जो था ना, इधर डेल्टा y हमें चाहिए होता है ना, तो दोनों तरफ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या y को, ये वाला जो y है इसे इधर ले आओ और उसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों एक ही काम है। उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जाहिर बात है कि इस साइड पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। अब यहाँ पर जब ये पुट करेंगे इसकी वैल्यू, और आगे ये पेज मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो गए हैं PDF में, आपसे इसे आगे मैं अगर लेके जाऊँ तो इसका बाकी, हाँ ये पीछे वाले का पेज ऐड एक एक्स्ट्रा कर दिया है हमने, ये यहाँ पर आता है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसमें एक टर्म ऐड भी करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दो एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे अपने मतलब की, फिर उसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, लिमिट अप्लाई साथ कर देंगे, तो हमारे पास वो रूल बन जाएगा कि पहले फंक्शन को छोड़ दो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डेरिवेटिव। यहाँ पहले को, ये वाली टर्म पहले लिख लो या वो वाली पहले लिख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, प्रोडक्ट रूल में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले का फंक्शन का डेरिवेटिव लो और उसके साथ दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लो और पहले को, यहाँ पहले का लो और फिर दूसरे का। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन रूल में ये मैटर करेगा। जैसे ये दो फंक्शन अब डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये कि ज़रूरी है कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पहले y के इक्वल फर्क कर लेंगे, उसमें चेंज लाएंगे ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या y को उधर लेके जाके इस साइड पे लाके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो डिफरेंस लाने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगी, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करेंगे वो इस जगह पे आएगा, और इसे इन दो एक्सप्रेशन बना के ऊपर ले जाके भी डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये दो चीज़ें बन जाएंगी और हमारे पास एक फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा लिमिट अप्लाई करने से। हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा, ये वाला लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा। यानी हमारे पास, मैं अगर सिंपल लिखूँ कि वो आएगा क्या, अगर ऊपर एफ था तो जी को छोड़ दो एफ का डेरिवेटिव, माइनस एफ को छोड़ दो जी का डेरिवेटिव, डिवीजन बाय जी का होल का स्क्वायर। ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ और जी अगर हो। ये हमारे पास इसका जनरल रूल बन गया। ड्राइव हमने कर लिया, सारे फार्मूले आ गए, इनकी सिर्फ क्या करनी है एप्लीकेशन में। क्वेश्चन रूल उसने अप्लाई किया हुआ। अभी देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है ना फर्स्ट फंक्शन y है और ये एक फंक्शन है, इसमें ये सारे रूल्स को ना ये सम डिफरेंस वाला रूल आ गया पहला कि सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। यही काम उसने किया है। और इस वाले में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं या इन दोनों का प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल उसने लगाया होगा यहाँ, ये देखें
और इसी तरह इस वाले में क्या करेंगे, जब इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाए ना, तो उसका हाल ये होता है कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेके रख लें, नीचे वाले का भी लेके रख लें। ना भी लेके रखें वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। जैसे देखें उसने नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ये दरमियान में माइनस था इसके ना, ये बुक वाले से मिस्टेक हुई है, दरमियान में माइनस था। फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का होल कस के, फिर इनके डेरिवेटिव लेके इनका प्रोडक्ट लेके सिंप्लीफाई किए उसे, और वो हमारे पास इसका आंसर होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। आगे इसमें मज़ीद जो है वो ये है कि हमारे पास वो क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना निकाली है, पॉलिनोमियल वगैरह, इसकी ही वो बात कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर एक 9 एग्जाम्पल में देखें वो क्या कहते हैं, द कॉस्ट इन मिलियंस टू प्रोड्यूस x यूनिट ऑफ वीट गंदम इज गिवन बाय, ये एक फंक्शन है। अब वो कहता है कि x इज इक्वल टू 9 यूनिट, x इज इक्वल टू 16 यूनिट, x इज इक्वल टू 25 यूनिट। फाइंड द मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट निकालने का ये तरीका होता है कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे और उसमें 9 पुट करेंगे तो वो 9 पे उसकी मार्जिनल कास्ट आ जाएगी, यानी मार्जिनल कास्ट एट x इज इक्वल टू 9 यूनिट इज ऑब्टेन सी प्राइम एक्स, तो वो निकाल ली। इसी तरह मार्जिनल कास्ट 16 पे निकाल लेंगे, इसी तरह दूसरे पे निकाल लेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि जो मार्जिनल कास्ट है इट डिक्रीजेज एंड पेड 20, यानी इसका मतलब ये है, यानी उसने ये पूछा था ना, कहाँ गया, एज मोर वीट इज प्रोड्यूस्ड व्हाट हैपन टू द मार्जिनल कास्ट, कि जितनी ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हो रही है, 9 हो रही थी तो देखे 21 आया था, 16 हुई तो 21 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी ये वाले डिजिट कैंसिल, 67 है और ये 25 छोटा होता है, 60 टाइम 5 बड़ा होता है। फिर देखे 20 किया तो और कम हो गई, 20 पे आ गया। इसका मतलब कि जो चीज़ यानी जो उसकी मार्जिनल कास्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे जैसे हम एक्स कास्ट बढ़ाते जा रहे हैं पर यूनिट। तो इसी तरह हमारे पास आगे इसकी जो एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें सिंपल पहले में तो 2 फंक्शन दिए हैं, सम डिफरेंस वाले रूल आपने करने हैं कि सम लेके, यानी एक बार सम के लिए करना है, एक बार डिफरेंस के लिए। दूसरे में प्रोडक्ट रूल सिंपल यूज़ करना है, उसने क्या भी दिया। तीसरे में सिंपल क्वेश्चन रूल यूज़ करना है। और चौथे में कुछ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, और x इज इक्वल टू x1 कोऑर्डिनेट, ये आपकी स्लोप हुआ करेगी, और पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो पहले हम करते हैं x1 y1, वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इस फार्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, बाकी मानदंड चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें पुट यानी उस फंक्शन से उस फार्मूले में पुट करने से आपके पास आंसर है। डेरिवेटिव लेंगे, यानी आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया और 3 पे ले लिया डेरिवेटिव, वो आपकी स्लोप बन जाएगी। पॉइंट आपके पास गिवन है, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला, तो इस तरह से आपके पास हो जाएंगे। बाकी भी आप देख लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।